ठीक है सभी लोग, पहला एंट्री क्या हो जाएगा, पैसा आ रहा है टू कैपिटल, ठीक है, टू कैश नहीं, टू कैपिटल, ठीक है। कैश कॉलम में लिखो कितना रुपया, 50,000 रुपया। अगला एंट्री करो, अगला एंट्री क्या है, ओपन अ बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड कैश इन बैंक। तो पैसा बताओ कैश आ रहा है कि जा रहा है, कैश जा रहा है और बैंक में पैसा आ रहा है, तो ये क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री है। तो प्लीज उसका एंट्री करो, मैंने बताया था क्या कॉन्ट्रा एंट्री कैसे करना है, पहले कॉलम में अमाउंट डालेंगे, ठीक है। सेकंड एंट्री जल्दी से, हो गया क्या, सेकंड एंट्री पूरा बना रहे हो क्या आप लोग, जल्दी से, टाइम दूं मैं, टाइम दूं यहाँ पे, बनाओगे आप लोग, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। चलिए टाइम डाल देता हूँ, 5 मिनट सफिशियंट है, 5 मिनट, ये क्वेश्चन 5 मिनट में बनेगा, जल्दी से, जल्दी से ट्राई करो, फिर मैं यहाँ पे सॉल्यूशन इसका बनाता हूँ। हाँ करो ना खुद से करो ना, मैं बताता हूँ ना। क्या डेट किसमें नहीं दिया है, सेम डेट रहेगा, जनवरी 10 का ही डेट रहेगा, 2 जनवरी के नीचे जो है उसमें भी 2 जनवरी रहेगा, ठीक है, 2 जनवरी के दिन दो ट्रांजेक्शन हुआ है, ठीक है। कैश मान लो,
क्या? सबका हो गया? सब बता रहा हूँ मैं। दिख रहा है सबको आंसर? ये आंसर है, अगर आया है तो अच्छी बात है, नहीं आया तो मैं बताता हूँ। एक बार चेक कर लीजिए सब। कॉन्ट्रा एंट्री है 2 ठो। क्वेश्चन देखना है? क्वेश्चन देख सकते हो। क्या हो रहा है क्वेश्चन में, देखिए। 2 जनवरी तक मैंने बताया था, 2 जनवरी कॉन्ट्रा एंट्री है। 2 जनवरी के बाद परचेज गुड्स इन कैश, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? बाय परचेजेस 2 जनवरी। चेक कर लो आप, कॉपी में है ना, 2 जनवरी बाय परचेजेस कैश कॉलम में। फिर क्या हो रहा है? पेड वेजेस। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं बता रहा, पेड वेजेस, पेमेंट हो रहा है, पैसा आ रहा है कि जा रहा है? पैसा जा रहा है, तो किधर लिखेंगे? डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट। और यहाँ पे चेक के थ्रू है या कैश के थ्रू है, नहीं बता रहा, तो क्या मानेंगे? कैश मान लेंगे, ठीक है। फिर कैश सेल्स बता रहा है, तो कैश सेल्स मतलब पैसा आ रहा है कि जा रहा है? कैश सेल्स मतलब पैसा आ रहा है, तो डेबिट की क्रेडिट? डेबिट, कैश कॉलम में। फिर परचेज गुड्स फॉर कैश, पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है, तो क्या? डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट, कैश कॉलम में, ठीक है। फिर क्या है? जनवरी 10 तारीख को सोल्ड गुड्स ऑफ 4000 एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक विच इज डिपॉजिटेड इन बैंक अलाउड कैश डिस्काउंट 400। देखिए एक चीज आप दिमाग में रखिए, डिस्काउंट का कोई भी रोल नहीं है कैशबुक में। कैशबुक में सिर्फ वही पैसा हम लिखते हैं जो पैसा हमारे पास आता है, और वही पैसा लिखते हैं जो पैसा हमसे जाता है। डिस्काउंट मिलेगा या हम देंगे उसका कोई रोल नहीं होता है कैशबुक में, ठीक है। आपको बस ये देखना है कि नेट नेट में कितना पैसा आया और गया। तो यहाँ पे देखिए हमने 4000 का सामान बेचा और उसने चेक दिया और हमने उसको डिस्काउंट दिया, तो कितना रुपया दिया होगा वो? 3600 रुपया दिया होगा। 3600 का चेक दिया होगा और उसी दिन हम डिपॉजिट कर दिए। चेक जब उसी दिन हम डिपॉजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? चेक उसी दिन डिपॉजिट करेंगे तो क्या होगा? उस दिन आपको पैसा आ जाएगा, क्या बोल के?
टू सेल्स 3600, टू सेल्स 3600। ठीक है, याद रखना मैंने आपको ये बताया है, अगर चेक सिर्फ मिला है, चेक डिपॉजिट के बारे में कुछ नहीं बता रहा है, तो उस ट्रांजेक्शन को आप छोड़ सकते हो। जिस दिन पैसा डिपॉजिट होता है उसी दिन कैश बुक में अपन रिकॉर्ड करते हैं। समझ में आ रहा है सभी को? कैश बुक में उस दिन अपन पैसा रिकॉर्ड करते हैं जिस दिन हमारे पास पैसा आता है, बैंक में पैसा आता है। चेक मिल जाए तो पैसा नहीं मिला, है ना? चेक मिला मतलब पैसा मिल गया क्या? चेक को जब अपन बैंक में जमा करेंगे तब पैसा मिलेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए ये बात ध्यान रखना, जिस भी क्वेश्चन में चेक मिला और उसी दिन डिपॉजिट हो गया बोलेंगे तो अपन यहाँ पे बाय टू सेल्स बोल के लिख देंगे। लेकिन चेक मिला और 2 दिन बाद डिपॉजिट हो रहा है, तो जिस दिन डिपॉजिट हो रहा है उस दिन आप एंट्री करो। ठीक है, इसके दो ऑल्टरनेट ऑप्शंस है, जिस दिन डिपॉजिट हो रहा है उस दिन आप एंट्री करो, या फिर आप मतलब उसी दिन जो है दो नाम से अपन जो है डिपॉजिट एंट्री कर सकते हैं, मैं उसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल आप ये याद रखो क्या, कि जिस दिन मेरे को मेरे बैंक में पैसा आया उस दिन मैं चेक जमा करता हूँ। ठीक है, मतलब बैंक में पैसा आता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में और क्या है, ये हो गया रिसीव्ड एडवांस फ्रॉम अमित बाय चेक। तो पैसा आया कि गया? पैसा आया तो डेबिट की क्रेडिट? डेबिट कौन से कॉलम में? बैंक कॉलम में। क्यों? क्योंकि चेक मिल रहा है। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, 15 जनवरी को पेड टू भास्कर, पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। कौन से कॉलम में, कैश की बैंक? कैश, क्योंकि कुछ नहीं बोला है तो कैश। और अमाउंट इसके सामने कितना है? 2800, तो 2800 ही अपन लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम कंचन। बताओ, ये ट्रांजैक्शन, इसमें पैसे का लेन देन कुछ हो रहा है क्या? इसमें पैसे का कोई लेन देन के बारे में बताया नहीं रहा है, कैश पेमेंट हुआ है, चेक पेमेंट हुआ है, कुछ नहीं बता रहा, तो हम क्या बोलेंगे इसको, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन, इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। पैसा कहीं गया बता रहे हैं क्या? परचेज गुड्स फ्रॉम कंचन, नाम दिया हुआ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे परचेज गुड्स फॉर कैश बोल रहा है। समझ में आ रहा है सभी को? हाँ, तो नाम दिया हुआ है तो इसका मतलब हमने क्रेडिट में काम किया। ठीक है, और नाम के साथ कैश दिया है तो कैश में काम हुआ। अगर यहाँ पे लिखता परचेज गुड्स फ्रॉम कंचन फॉर कैश, तो क्या हो जाता, हम उसको कैश ट्रांजेक्शन मानते। लेकिन सिर्फ नाम दिया तो क्या मानेंगे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानेंगे। ठीक है, ये नियम पूरे अकाउंट्स के लिए यूजफुल रहेगा, जर्नल में, कैश बुक में, सभी सभी चैप्टर्स में। ठीक है, फिर क्या है उसके बाद, अब ये वाला ट्रांजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर ध्यान दो सब लोग। गुड्स ऑफ 10,000 डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, इतना ही बात पढ़ो पहले तो। डिस्ट्रॉय हुआ, गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ, पैसे का लेन देन हुआ क्या? कैश बुक में कुछ इसका रिकॉर्डिंग होगा क्या? कुछ नहीं होगा भैया, डिस्ट्रॉय हो गया, वो जर्नल प्रॉपर में उसका रिकॉर्डिंग होगा, कैश बुक में कुछ नहीं होगा। उसके आगे क्या बोल रहा है, ट्रांसपोर्ट कंपनी एडमिटेड द क्लेम इन फुल, ट्रांसपोर्ट कंपनी आपको पैसा दूंगा बोल रहा है। उसका पैसा आ गया क्या? पैसा अभी नहीं आया ना, दूंगा बोल रहा है, तो जब देगा तब अपन रिकॉर्ड करेंगे, तो इसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगा 20 जनवरी का। गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ, उसमें ना कैश आया ना कैश गया। ट्रांसपोर्ट कंपनी पैसा दूंगा बोल रहा है तो पैसा यहाँ पे आया नहीं है, तो यहाँ दोनों का यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं होगा। उसके बाद क्या हो रहा है, रिसीव्ड चेक। अब ये ट्रांसपोर्ट कंपनी 27 तारीख को, 7 दिन बाद पैसा दिया, तो पैसा आया कि गया? पैसा आया तो डेबिट की क्रेडिट? डेबिट कौन से कॉलम में? बैंक के कॉलम में। क्यों? क्योंकि चेक मिला। और फिर उसका अगला एंट्री क्या है आपका, विड्रॉ है, कॉन्ट्रा एंट्री। बैंक में पैसा आया कि गया? बैंक से पैसा गया और कैश में आया। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछो आप लोग से, अगर यहाँ लिखा रहता विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, तो क्या हो जाता, ड्राइंग हो जाता, वहां पे फिर कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होता। ठीक है, फिर क्या है, इश्यूड चेक एज एडवांस टू ग्रैंड मशीन्स, तो पैसा आया कि गया? पैसा गया भाई, आज हमने चेक दे दिया, आज ही हमारे हाथ से पैसा चला गया, हम मानेंगे। ठीक है, तो समझ में आ रहा है सभी को? तो किसका किसका एंट्री नहीं होगा भैया, इसका एंट्री नहीं होगा, इसका एंट्री नहीं होगा। ठीक है, डिस्काउंट का एंट्री होता ही नहीं है। ठीक है, डिस्काउंट का एंट्री होता ही नहीं है, तो इसके हिसाब से आप ये ट्रांजैक्शंस को देख सकते हो। यहाँ पे आप कंफर्टेबल हो इस तरीके से आंसर देखने में? कंफर्टेबल है? ये जो हाईलाइट किया हूं ये आपका बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, अब आप देख रहे हो यहाँ बैलेंसिंग फिगर में क्या हो रहा है,
कैश का बैलेंस इधर आ रहा है, कैश का बैलेंस इधर आ रहा है और बैंक का बैलेंस इधर आ रहा है। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से देखो इधर सभी लोग। मैंने आपको बताया था कि कभी भी कैश बुक का जो कैश का बैलेंस है वो हमेशा किधर आएगा, इधर आएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, पेमेंट साइड है और ये क्या है, रिसिप्ट साइड। आपका रिसिप्ट कितना हुआ, 57,000 का, और आपका पेमेंट कितने का हुआ, 34,300 का। मतलब रिसिप्ट ज्यादा है और पेमेंट कम है। और कैश में हमेशा ऐसा ही होगा। आप अपने पास जितना पैसा नहीं है उससे ज्यादा का पेमेंट आप कर सकते हो क्या, उससे ज्यादा आप कर नहीं सकते हो। तो याद रखना, कैश में हमेशा बैलेंस इधर आएगा, रिसिप्ट हमेशा ज्यादा रहेगा पेमेंट्स। लेकिन बैंक में क्या हो रहा है, देखो बैंक वाले में क्या हो रहा है, आपका आपका रिसिप्ट कितना हुआ, 39,600, लेकिन आपने पेमेंट कितने का कर दिया। ये कैसे हो गया, समझ में आ रहा है, ये वाला बात समझ में आ रहा है। भैया पैसा आपके पास बैंक में कितना आया, 39,600, और आपके पेमेंट्स कितने हो गए, 55,000। बात समझ आ रहा है, पैसा नहीं है फिर भी पैसा पेमेंट कर दिए। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या बोलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक जो है वो आपको उधारी में पैसा दे रहा है, बोल रहा है अभी आपके पास नहीं है, कोई बात नहीं, आप फिर भी पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, आप फिर भी पेमेंट कर सकते हो, जब आपके पास पैसा आएगा तो मेरे को लौटा देना। इसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। और बैंक ओवरड्राफ्ट एक लाइबिलिटी होता है, क्योंकि बैंक क्या बोल रहा है, जब आएगा पैसा तो दे देना। दामाद जी तो है नहीं है, जब आएगा पैसा दे देना बोल रहे। बात समझ में आ रहा है सभी को। तो इसीलिए आप देखोगे डबल कॉलम कैश बुक में कैश का बैलेंस इधर आएगा और बैंक का बैलेंस इधर आ सकता है। जरूरी नहीं है हमेशा इधर आएगा, इधर आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है बैंक का बैलेंस, लेकिन कैश का बैलेंस हमेशा इधर ही आएगा। इसको डेबिट बैलेंस बोलते हैं। आप कैलकुलेट कर रहे हो मेरे भाई, बैंक का टोटल कितना है, यहाँ पे कितना है, क्रेडिट का टोटल 55,000, यहाँ का टोटल कितना है, 39,600। तो ऑटोमेटिकली समझ में आ रहा है, जो ज्यादा टोटल रहता है उसको दोनों जगह लिखते हैं और कम वाले से माइनस करके बैलेंस लिखते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लेजर बैलेंसिंग। ठीक है, लेजर बैलेंसिंग, इस प्रोसेस को लेजर बैलेंसिंग बोलते हैं। दोनों साइड का टोटल करना है। देखो मैंने यहाँ पे किया दोनों साइड का टोटल, इसका इसका डेबिट, दोनों का डेबिट, यहाँ का दोनों पे क्रेडिट। ठीक है, अब जो कम है यहाँ पे कैश बुक में, ये कम है तो इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ, जो ज्यादा है उसी को लिख रहा हूँ, 57,000 57,000, और वही 50,000 यहाँ पे, 57,000 यहाँ पे। कैश बुक में, सॉरी बैंक में 55,000 यहाँ पे आया, 39 यहाँ पे आया, तो मैं 55 लिखा और इधर भी 55 लिखा और यहाँ पे बैलेंस लिखा। ठीक है, हाँ जल्दी से लिखो इसको, अगर किसी का गलती हुआ है तो ठीक कर लो। जल्दी से मैं नोट लिखवा रहा हूँ। नाइन तक जो भी बनाया उसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को। देखो टीएस ग्रेवाल का कोई भी वर्जन हो, है ना, एडिशन हो, क्वेश्चन सेम ही है, कैश बुक के क्वेश्चन सेम ही है। तो जो भी बुक आपके पास है आप उसको ला सकते हो। ठीक है, और प्रैक्टिस क्लास में आप उसको, है ना, उससे क्वेश्चन बनाएंगे अपन। क्या ये हो गया, क्या अपन नोट लिख सकते हैं। लास्ट डेट रहता है, बैलेंस का हमेशा लास्ट डेट।
ठीक है, कंप्लीट। चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। हो गया ना, सबका हो गया ना? हाँ, नोट लिख लो, नोट लिख लो इसके बारे में। नो एंट्री फॉर ट्रांजैक्शन डेटेड January 18 and 20. No entry for transaction dated January 18 and 20. 18 and 20. As there is no inflow or outflow of as there is no inflow or outflow of cash और बैंक, कैश और चेक कर दो यार, कैश और चेक, कैश और चेक। ठीक है, नोट नंबर 2 लिख लो, नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, always remember, always remember, note number 2, always remember, discount allowed or received, discount allowed or received will not be recorded in cash book. It is recorded in journal. It is recorded in journal proper बोल सकते, journal proper. Note number 3, note number 3 लिखोगे. In this question we can see, note number 3, in this question we can see cash column has debit balance, ब्रैकेट में लिखोगे, ब्रैकेट में लिखोगे डेबिट साइड ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, ग्रेटर देन का साइन डाल दोगे, डेबिट साइड ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, डेबिट साइड ग्रेटर देन क्रेडिट साइड। ग्रेटर देन का साइड साइन तो पता है ना क्या होता है भाई? ये है ग्रेटर देन का साइन, ठीक है। डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, और एक ब्रैकेट ओपन करो और लिखो रिसिप्ट साइड इज ग्रेटर देन पेमेंट साइड, और एक ब्रैकेट, रिसिप्ट साइड इज ग्रेटर देन पेमेंट साइड, ठीक है। रिसिप्ट साइड इज ग्रेटर देन पेमेंट साइड, फुल स्टॉप। आगे लिखोगे बैंक कॉलम हैज क्रेडिट बैलेंस, बैंक कॉलम हैज क्रेडिट बैलेंस, it is because debit side is less than credit side, less than का साइन, debit side is less than credit side, और एक ब्रैकेट मतलब और ब्रैकेट ओपन कर लो इसको, तो हाँ वो पहला वाला तो ब्रैकेट के बाहर ही रहने दो, ये ब्रैकेट ओपन करके और एक चीज लिखो, पेमेंट्स आर मोर देन रिसीट्स, पेमेंट्स ऐसे लिखो, ब्रैकेट मतलब साइन वाइन मत डालो, पेमेंट्स आर मोर देन रिसीट्स, ठीक है ना? हाँ, पेमेंट्स आर मोर देन रिसीट्स।
क्लियर है? हाँ, तो पेमेंट्स यहाँ पे क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है रिसीट से भी ज्यादा। ठीक है, लिखो आगे, लिखो कंटिन्यूशन में ही, कंटिन्यूशन में लिखोगे। इट हैपेंस बिकॉज बैंक अलाउ अस क्रेडिट फैसिलिटी, क्रेडिट फैसिलिटी, ब्रैकेट में लिखो बैंक ओवरड्राफ्ट, ब्रैकेट में लिखोगे बैंक ओवरड्राफ्ट, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। आगे लिखोगे वेयर, क्रेडिट फैसिलिटी ब्रैकेट में, फिर वेयर वी कैन मेक पेमेंट्स more than the available amount in bank, we can make payment more than the available amount in bank। ठीक है, ये होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट, और एक लाइन, एक और लाइन ऐड कर दो, बैंक कंटिन्यूशन में, कंटिन्यूशन में बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लाइबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लाइबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लाइबिलिटी। ठीक है, सभी लोग समझ में आ रहा है? तो ये सिचुएशन भी अपन को देखने मिलेगा जहां पे बैलेंस दोनों का एक साइड नहीं आएगा, तो घबराने का नहीं है। ठीक है, पहली बात, आपको बैलेंस, लेजर बैलेंसिंग करना आना चाहिए। सबको आता है कि नहीं आता है? लेजर बैलेंसिंग सबको समझ में आ गया? कैश बुक में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो। ठीक है, हाँ, नहीं आया आपको समझ में? क्या है, कुछ भी नहीं है, मैंने बताया ना। डेबिट का टोटल करना है और क्रेडिट का टोटल करना है, जिसका टोटल ज्यादा है उसको दोनों साइड लिखना है, और कम टोटल वाले से माइनस करके लिखना है। वही है लेजर बैलेंसिंग। ठीक है, और कुछ नया चीज नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब अपन बना रहे हैं इलस्ट्रेशन। कॉलम बना लो आप लोग, डबल कॉलम, यस डबल कॉलम ही पढ़ रहे हैं अभी।
जो जो ट्रांजैक्शन में टिक किया हूं ये आप कर सकते हो, ठीक है। और जो जो ट्रांजैक्शन में टिक नहीं किया हूं उसको आप छोड़ दो, ठीक है। प्लीज स्टार्ट करिए, मैं बताऊंगा उसको। कैश इन हैंड मतलब पैसा है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और देखिए अगला अगला क्या लिखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट। पैसा है कि नहीं है, पैसा नहीं है, बैंक हमको उधारी दिया हुआ है, तो ये एक लाइबिलिटी है, तो इसका बैलेंस इधर लिखोगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैंक के कॉलम, ठीक है। कैश इन हैंड कैश के कॉलम में, और बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक के कॉलम में, लेकिन क्रेडिट साइड, ठीक है। स्टार्ट करिए। आपको अगर इसका अमाउंट अगर थोड़ा क्लियर नहीं है तो मैं से लाइन खींच देता हूँ। यहाँ तक करिए, फिर आगे बताता हूँ। सर अप्रैल 9, ये कैसे कॉन्ट्रैक्ट, परचेज फर्नीचर है। सर आप क्या, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो। 16 मैं बताऊंगा ना, छोड़ दो अभी, मैंने बताया, मैंने टिक नहीं किया ना, जो मैंने टिक नहीं किया वो छोड़ दो आप लोग, बाकी पूरा ट्राई करिए।
सर हाँ हाँ, टोटल मत करिए, मैं बता, टोटल मत करो। हो गया यहाँ तक? जो जो बोला हूँ हो गया? जल्दी करिए। ठीक है, डिस्कस करें। चलो, तो मैं पूरा क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग चेक करना, फिर मैं आपको फाइनल आंसर दिखाता हूँ। ठीक है, तो क्या है भाई, सबसे पहले तो आपने ओपनिंग बैलेंस डाला, बाय सॉरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश कॉलम में कितना 14,000, और यहाँ पे बैंक कॉलम में हमने डाला बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 13,200। ठीक, फिर क्या होगा, वेजेस पेड बोल रहा है, पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है, तो डेबिट की क्रेडिट, डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट कौन से कॉलम में, कैश की बैंक, कैश, कुछ नहीं बोला तो कैश। ठीक है, चेक अगर यहाँ पे लिखता है वेजेस पेड बाय चेक, तो क्या करते हैं अपन, बैंक के कॉलम में करते हैं। ठीक है, फिर क्या हो रहा है अगला, कैश सेल्स, बताओ पैसा आ रहा है कि जा रहा है? कैश सेल्स में पैसा, मैं डिस्कस कर रहा हूं तो कोई भी मत लिखो प्लीज, इधर ध्यान दो। ठीक है, कंप्लीट बाद में कर लेना आप। ठीक है, क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है कि जा रहा है? मेरे भाई नमन, बुक बंद कर दो, मैं समझा रहा हूँ सारा पॉइंट, बुक बंद कर दो। ठीक है, क्या है, कैश सेल्स में पैसा आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है, आ रहा है, तो डेबिट की क्रेडिट, डेबिट। ठीक है, कौन से कॉलम में, कैश के कॉलम में, क्योंकि कैश सेल है। ठीक है, फिर देखिए ये जो ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन को देखिए सभी लोग इधर, परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल, राहुल से गुड्स खरीद रहे हैं, और 15,000 का गुड्स है जिसपे ट्रेड डिस्काउंट 20% है। ठीक है, और क्या बोलता है, कैश डिस्काउंट ऑफ 2% इफ पेड इन 7 days। ठीक है, क्या बोलता है, अगर आप पेमेंट कर दोगे तो 2% और भी हम डिस्काउंट आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन में कहीं पे भी कुछ बोल रहा है क्या पेमेंट हुआ है? पेमेंट का कुछ भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे? सिर्फ क्या बोल रहा है, हम खरीदे हैं 15,000 का चीज, ट्रेड डिस्काउंट हमको मिल रहा है। ठीक है, और ये बोल रहा है कि हम अगर, क्योंकि हम खरीदे, हम अगर जल्दी पेमेंट कर देंगे तो हमको 2% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन में तो कुछ भी नहीं बोल रहा है कि यहाँ पे पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, बोल रहा है पेमेंट कर दोगे तो कैश डिस्काउंट देंगे। ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? अगला क्या हो रहा है, परचेज फर्नीचर पर कैश, पैसा आ रहा है कि जा रहा है? पैसा जा रहा है भाई, कौन से कॉलम में लिखेंगे, डेबिट की क्रेडिट, पहले तो क्रेडिट कौन से कॉलम में, कैश कॉलम में, क्योंकि कैश बोला। कैश पेड टू रोहित 5,000 इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 5,100, रोहित को मेरे को पैसा देना है, कितना रुपए देना है, 5,100। मैं कितना पैसा दे रहा हूँ, 100 रुपए का कुछ करना है क्या? 100 रुपए का यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, हमको फायदा हो गया, डिस्काउंट मिल गया, लेकिन हम उसको यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पैसा आ रहा है कि जा रहा है? पैसा जा रहा है, तो डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट कौन सा कॉलम, कैश की बैंक, कैश, क्योंकि कैश वर्ड लिख दिया। अब 10th ट्रांजेक्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो सभी लोग, ध्यान दो। 10th ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है, इशूड चेक टू राहुल इन सेटलमेंट, और कुछ भी अमाउंट नहीं दिया। कौन राहुल है ये वाला राहुल है जिससे हमने सामान खरीदा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ और बात नहीं बोल रहा है, तो वही राहुल होगा।
शाहरुख खान तो नहीं होगा, ठीक है। शाहरुख खान का नाम बहुत सारे पिक्चर में राहुल रहता है, देखे हो कभी, कोई ध्यान दियो, है ना, कुछ कुछ होता है, क्या क्या दुनिया भर का पिक्चर है। तो शाहरुख खान तो नहीं है ये, तो ये राहुल है। राहुल को पैसा दे रहे हैं, और कैसे दे रहे हैं, चेक के थ्रू दे रहे हैं। रुपए आपको नहीं बता रहा, आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे आपको डेट का भी ध्यान रखना है, ये कब कर देते और कब पेमेंट कर रहे हैं। हमको क्या बोला था, 7 दिन में पेमेंट कर देंगे तो डिस्काउंट मिलेगा। हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, 7 दिन में पेमेंट कर दे रहे हैं, तो डिस्काउंट भी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या होगा, पहले तो 15,000 इंटू 20% कर दोगे, कितना आ जाएगा, 3,000। ये हो गया ट्रेड डिस्काउंट। ये क्या हो गया, ट्रेड डिस्काउंट, मतलब 12,000 माइनस 3,000, सॉरी सॉरी 15,000 माइनस 3,000, तो कितना हो गया, 12,000। अब इस 12,000 पे भी कितने का, 2% का डिस्काउंट अपन देंगे, कितना रुपया हो जाएगा, 240 रुपया हो जाएगा। तो माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 11,760 रुपए का हम चेक इशू करेंगे। ठीक है, तो बताओ पैसा आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, तो डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट कौन सा कॉलम, कौन सा कॉलम, बैंक कॉलम। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, इशूड चेक। अभी लिखो मत, अभी लिखो मत, मैं आपको आंसर दिखाऊंगा, आंसर दिखाऊंगा मैं। क्लियर है। अब अगला ट्रांजेक्शन देखो, अगला ट्रांजेक्शन क्या बोलता है, चेक इशूड टू राहुल वाज डिसऑनर्ड। इसका मतलब क्या होता है, चेक बाउंस हो गया, ठीक है, मैंने इसको चेक दिया, और ये क्या करेगा, चेक को लेकर जाके बैंक में जाएगा। चेक का प्रोसेस पता है ना, चेक का प्रोसेस एक बार मैं जल्दी से बता देता हूँ। चेक का प्रोसेस क्या होता है, आप ये हो आप, और ये है दूसरा पार्टी। ये आपका बैंक है, मान के चलो एसबीआई है, और इसका बैंक है पीएनबी, ठीक है। आप जब इसको चेक इशू करते हो, चेक इशू करते हो, ठीक है, तो ये सबसे पहला काम हो गया, चेक इशू करेंगे। ये बैंक ये क्या करेगा, जाके चेक को डिपॉजिट करेगा, चेक को डिपॉजिट करेगा, ठीक है। हम ये दो इसका ही रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। और फिर ये क्या करेगा, इसका जो बैंक वाला है, ये इसके पास आएगा, बैंक वाला इसके पास आएगा कि भैया हमको पैसा दो, टू कलेक्ट मनी, ठीक है। अब यहां से दो सिचुएशन हो सकता है, ये वाला बैंक वाला इसको पैसा दे देगा, या तो क्या बोलेगा, पैसा नहीं है भाई, पैसा नहीं है, इसके खाते में पैसा नहीं है। समझ में आ रहा है। अब ये पीएनबी बैंक वाले इससे लड़ाई झगड़ा कर देगा क्या, नहीं नहीं भैया तू मेरे को कैसे ही पैसा दे, मैं तो चेक लाया हूं, ऐसा होता है क्या, बोलेगा अच्छा नहीं है, अच्छा ठीक है, चलो चलो फिर ये अपना गाड़ी लेके वापस से, है ना, चला जाएगा, बोले पैसा नहीं मिला भैया, पैसा नहीं मिला, अपने बैंक आ जाएगा नाश्ता पानी करके, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब ये भाई साहब जो है इसको फोन करेगा, बोलेगा भैया आपको टोपी पहना दिया है, पैसा वैसा नहीं है, चेक दे दिया है बस, है ना, पैसा वैसा नहीं है, चेक दे दिया है। अब इसको आएगा क्या, गुस्सा, गुस्सा कैसे बनाएंगे यार, ठीक है, गुस्सा, ये रोएगा क्या, ये पैसा नहीं मिला उनके। अब फिर क्या करेगा, ये इसको बोलेगा, ये बी ए के पास जाएगा, ए के पास जाएगा, बोलेगा मेरा पैसा दे, मेरे को बेवकूफ बना दिया, ठीक है ना, हाँ वो सब करेगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, चेक का पूरा केस समझ में आ रहा है। हमको रिकॉर्डिंग किसका करना होता है, देखो हमको क्या मतलब है, अकाउंटिंग में क्या मतलब है, चेक मिला कि नहीं मिला वो, और चेक डिपॉजिट हुआ या नहीं हुआ। ये जो बैंक वाला बंदा इधर गया, इसका कोई एंट्री नहीं होता है, इसका कोई एंट्री नहीं होता, और बैंक वाला जब पैसा लेके आता है या नहीं लेके आता है, इसका भी कोई एंट्री नहीं होता है। जब हमको बैंक वाला बताता है कि भैया पैसा नहीं है, तब उसका एंट्री होता है। जैसे इधर मैं स्टेप भी डाल दू, 3 के बाद 4, और 4 के बाद 5, और ये 6 गुंडे लोग को लेकर जाएगा, ठीक है। तो ये 6 का भी एंट्री करेंगे क्या, 6 का जनरल एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। 5 का एंट्री, ठीक है, यस, पेड सैलरी टू गुंडेस, ठीक है। तो ये जो पांचवा है, ये पांचवा में क्या होगा, पांचवा में क्या होगा कि ये जो बंदा है, ये जो इसका बैंक है, ठीक है, इसको पैसा नहीं मिला, हमने क्या किया, हमको जैसे चेक मिला, हमको जैसे चेक मिला, हमने क्या कर दिया, अपना खुश होके बैंक बढ़ा दिया, खुश होके क्या कर दिया,
बैंक बढ़ा दिया, लेकिन पता चला बैंक में पैसा नहीं मिला, तो क्या करेगा बैंक? फिर हमारे पैसे को क्या कर देगा? कम कर देगा। ठीक है, यहाँ पे देखो आप लोग, क्या हुआ? चेक मिला, हमने चेक इशू किया। मैं रिसिप्ट मतलब जो रिसीव कर रहा था उसके एंगल से बात करता हूँ। अब मैं बात कर रहा हूँ पेमेंट कर रहा है जो, ठीक है, हम चेक इशू कर रहे हैं। ये राहुल है, ये जो बी है ये कौन है? राहुल है। हमने राहुल को चेक इशू किया, ये राहुल है, शाहरुख खान। ठीक है, हमने इसको चेक इशू किया था। चेक इशू किया तो मेरे से पैसा चला गया, मेरे से पैसा चला गया मान लिया। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया? पैसे को कम कर दिया। ठीक है, लेकिन क्या हुआ? हमारा चेक वापस हमारे पास आ गया। मेरे बैंक से कुछ पैसा कटा क्या? मेरे बैंक से पैसा कुछ कटा नहीं, लेकिन हमने जैसे चेक इशू कर दिया, क्या बोल दिया हमने? पैसे को क्या कर दिया? कम कर दिया, बैंक को कम कर दिया। बात समझ आ रहा है? अभी आप लोग बताए ना, पैसा आ रहा है कि जा रहा है? क्या बोले आप लोग? पैसा जा रहा है। कितना जा रहा है? 11,760 रुपया पैसा जा रहा है बोले आप। लेकिन गया क्या एक्चुअल में? गया ही नहीं भैया। 13 तारीख को पता चल रहा है कि पैसा तो गया ही नहीं। 1-2 दिन लगा, हमने चेक इशू कर दिया, तुरंत हमने मान लिया कि पैसा चला गया। लेकिन 13 तारीख को पैसा वापस कटा नहीं, तो हमने क्या कर दिया? अपने बैंक को फिर बढ़ा देंगे, तो पैसा क्या आ गया? वैसे तो आया नहीं, लेकिन हम क्या करेंगे? यहाँ पे जो गलती हुआ उसको वापस से ठीक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो गलती हुआ उसको वापस से ठीक करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको इसका ट्रांजेक्शन वो दिखाता हूँ, डिसऑनर का। डिसऑनर में आप देखोगे, डिसऑनर में क्या हो रहा है? यहाँ पे देखो, राहुल को मैंने चेक दिया, राहुल को चेक दिया, और फिर देखो राहुल से मेरे को चेक आ गया, राहुल से पैसा आ गया मान रहा हूं। समझ में आ रहा है? ये क्या है? डिसऑनर की एंट्री। पहले हम मान रहे हैं कि पैसा चला गया, फिर हमको 13 तारीख को पता चल रहा है पैसा तो कटा ही नहीं भाई, तो हमने जबरदस्ती बैंक को कम कर दिया, तो वापस से अभी क्या कर दे रहे? बैंक को बढ़ा दे। समझ में आ रहा है ये वाला बात? ठीक है, तो ये होता है डिसऑनर का एंट्री। डिसऑनर का मतलब सिंपल है। डिसऑनर मतलब अगर आपने यहाँ चेक दिया, डिसऑनर मतलब वापस से बैंक बढ़ जाएगा। अगर आपको चेक मिला, मान के चलो नया केस, चेक मिला, 5,000 का चेक मिला, तो क्या करते हैं? अपन बैंक बढ़ा देते हैं। लेकिन पता चलता है वो डिसऑनर हो गया, तो क्या कर देंगे? बैंक को कम कर देंगे। डिसऑनर से कुछ भी नया चीज नहीं है। डिसऑनर मतलब क्या होगा? बैंक में जो ट्रांजेक्शन किया उसका उल्टा हो जाएगा, जो ट्रांजेक्शन किया उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। और समझ में आया ये दोनों एंट्री 10 और 13? ठीक है, उसके बाद कैश सेल्स। भाई बताओ पैसा आया कि गया? कैश सेल्स में पैसा आया, तो डेबिट की क्रेडिट? डेबिट। कौन से कॉलम में? कैश कॉलम में, क्योंकि कैश सेल्स है। बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। ठीक है, इसको समझना, बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। बताइए ओवरड्राफ्ट क्या है सर? ओवरड्राफ्ट एक लाइबिलिटी है, लोन है, तो उसके ऊपर वो ब्याज चार्ज किया, तो आपको पैसा मिल रहा है कि जाएगा आपसे? पैसा जाएगा। ठीक है, पैसा क्या होगा? जाएगा। और पैसा जाता है तो डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट। कौन से कॉलम में? बैंक के कॉलम में, क्योंकि बैंक काट लेगा आपके पैसे को, बैंक काट लेगा। फिर क्या? डिपॉजिट कर रहे हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। डिपॉजिट कर रहे हैं, कॉन्ट्रा एंट्री, इसको बताने की जरूरत नहीं है। पेड फोन, टेलीफोन एंड इंटरनेट बिल बाय चेक, तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है? पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। कौन से कॉलम में? चेक के थ्रू बोल रहा है तो बैंक के कॉलम में। ठीक है, फिर क्या है? सोल्ड गुड्स। अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। सोल्ड गुड्स फॉर 23,500 टू विकास एंड रिसीव्ड अ चेक इन सेटलमेंट डिपोज सेम डे अलाउड हिम डिस्काउंट 500। तो हमने गुड्स कितने का बेचा? 23,500, और डिस्काउंट कितना ले लिया? वो 500, तो नेट कितना पैसा आएगा? 23। तो एंट्री कितने से होगा? 23 से। और चेक, अब देखो यहाँ पे चेक आया और हमने तुरंत डिपॉजिट कर दिया, तो हम तुरंत उसी दिन बैंक बढ़ा लेंगे टू सेल्सफुल। ठीक है, पेड रेंट, पैसा आया कि गया? पेड रेंट, पैसा गया, तो डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट के बाद फिर क्या? कौन सा कॉलम? कैश। ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, पैसा आया कि गया? गया, बिजनेस से गया। अब बताओ डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट। कौन सा कॉलम? कैश। ड्रू, क्योंकि क्या बोल रहा है?
कैश, बैंक से ड्रॉइंग नहीं हो रहा है, ठीक है। बैंक से जब भी ड्रॉ होता है तो विड्रू फ्रॉम बैंक बोलेगा, यहाँ पे ड्रू कैश बोल रहा है तो कैश निकाल लिया बिजनेस से, तो कैश के कॉलम से पैसा चला जाएगा। पेड सैलरी, पैसा आया कि गया, पैसा गया तो क्रेडिट साइड। और कौन सा कॉलम, क्यों कैश कॉलम, क्योंकि कुछ बोला नहीं है चेक के द्वारा गया है क्या करके। और लास्ट क्या है, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, अब बैंक आपको ब्याज दे रहा है तो बताओ पैसा आ रहा है कि जा रहा है, पैसा आ रहा है, ठीक है। तो पैसा आता है तो डेबिट की क्रेडिट, डेबिट। कौन सा कॉलम, बैंक कॉलम, क्योंकि बैंक आपको बुला के हाथ में चिल्लर नहीं पकड़ाएगा, बैंक आपके खाते में पैसा डाल देगा। इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, ठीक है। आपका, नहीं नहीं सुनिए, यस यस, आपका बिल्कुल बिल्कुल जेन्यून आपका डाउट है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, तो हमको, हमने कहीं पे इन्वेस्ट किया हो तो उसका पैसा आ रहा है। जैसे और भी आएगा ट्रांजेक्शन, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, तो हमसे डिविडेंड नहीं ले रहा हो, हमारे बदले में, हमारे बिहाफ में बैंक जो है वो कहीं से डिविडेंड ले रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ये है, आप आंसर देखना है तो आपको आंसर यहाँ पे, यस 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 यस, ठीक है। कौन सा, बुक में, हाँ वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा अमाउंट क्या है, कुछ रेलेवेंट है अपने लिए, अच्छा कोई फर्क नहीं पड़ता, चेक कर सकते हो आप लोग, चेक कर रहे हो या छाप रहे हो, देख लो भाई, है ना। हाँ बेटा, लिखना है ना आप लोग को, पूरा लिखना है ना, जो भी यहाँ पे लिखा है ये लिखना है आपकी कॉपी, नीचे लिख लो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, 13 करके नीचे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने यहाँ जगह नहीं छोड़ा है तो यहाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। छुटा कौन कौन सा है मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ। कौन कौन सा छूटा है मैं बता दे रहा हूँ, 23 छूटा था आपसे, 16 छूटा था, 13 छूटा था, 10 छूटा था, और 7, 7 का एंट्री नहीं होगा, 7 का एंट्री नहीं होगा। 10, 13, 16 और 25 बस छूटा था आपसे। क्या हुआ, दे दो ना उसका पेन, दे दो, पेन दो भाई। ठीक है इधर। कल आप लोग का कैश बुक का टेस्ट है, जितने क्वेश्चंस हुए हैं उनको दोबारा आप लोग अच्छे से सॉल्व करो, सारे क्वेश्चंस को, ठीक है सर। अभी तो सेशन शुरू हुआ है, अभी से पिकनिक जाना, ठीक है। उन्हीं को, चलो चलो प्लीज लिख लो, पहले लिख लो। हाँ बोलो।
हाँ, नहीं कल है ना, टेस्ट है कल। प्लीज दोनों पढ़िए। बता। बुक के अब जो भी क्वेश्चंस बचे हैं, है ना, वो सारे बना लो आप लोग। ठीक है। बुक, पेटी कैश बुक नहीं आएगा, एक कॉन्सेप्ट और होता है कैश बुक में, पेटी कैश बुक, वो टेस्ट में अभी नहीं आएगा। ठीक है। हम्म। हाँ बोलो, कोई डाउट? सिंगल एंट्री, सिंगल कॉलम पढ़े हैं ना सर? हम लोग नहीं पढ़े हैं? आप लोग रिकॉर्डिंग देखिए सर, रिकॉर्डिंग देखिए सर उसका। रिकॉर्डिंग बनाए थे नहीं बनाए थे? रिकॉर्डिंग किए थे? हाँ होगा। हाँ, बैंक कॉलम नहीं रहता, बस कैश का कॉलम रहेगा। हाँ, ऐप में है ना, आपके पास ऐप होगा ना? ऐप चलता नहीं है? क्या बात कर रहे हो? नहीं यार, इंटरनेट का कुछ इशू होगा। हाँ चलता है। ठीक है, यहीं पे रोक रहे हैं क्लास। हो गया ये? कैशबुक का, कैशबुक का आज कौन सा क्लास है? दूसरा क्लास है? नहीं, एक क्लास मैंने लिया था ना, एक वो लोग लिए थे, इसलिए रिकॉर्ड नहीं। दीक्षांत और वंशी। हाँ हाँ, और मैं पहला क्लास लिया था। किसमें? नहीं होगा ना, और दो टोक बचा है। बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। हो गया। हाँ, 11 बचा है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आप बनाओगे, 11 बनाओगे आप, और इलस्ट्रेशन बनाओगे। इलस्ट्रेशन जो जो बचा है सब बना लोगे। बुक नहीं है? ये लो बुक, इसको याद कर लो 5 मिनट। ठीक है, चलिए यहीं पे रोक रहे हैं।